Myself, V.S. Chaudhary, PGT Bio from JNV Shivpuri. गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जेम पोर्टल के बारे में कुछ समझाने जा रहा हूँ। मैंने देखा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ये प्रेशर होता है कि जितना भी परचेजिंग किया जाए वो जेम पोर्टल से ही किया जाए। जैसे ही मार्च का महीना आता है सभी एकदम प्रेशर आता है कि जो भी परचेज करो जल्दी बजट ख़त्म करो। लेकिन ये भी ऑब्जर्वेशन रहा कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में लोग जानते ही नहीं कि जेम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करें, जेम पोर्टल से परचेजिंग कैसे करें। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से मैं जेम पोर्टल से रिलेटेड हर एक बारीकी आपको समझाऊं। तो इसमें अगर हम जेम पोर्टल से कुछ भी परचेज करते हैं तो सबसे पहले जानना चाहिए कि ये जेम पोर्टल है क्या। देखिए, जेम पोर्टल गवर्नमेंट ने एक मार्केट बनाया। जैसे हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं घर में, ऐसे ही कोई भी सरकारी खरीद जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो परचेज करती है उसके लिए एक ऑनलाइन मार्केट बनाया गया। और इस ऑनलाइन मार्केट से हम लोग सरकारी खरीद कर सकते हैं। तो जेम पोर्टल पूरा है गवर्नमेंट ई मार्केट। इस पूरे मार्केट को हमारा DGS&D ये इसको कंट्रोल करता है, हॉस्टेड यही करता है। ये क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड गुड्स। और ये कोई भी सरकारी खरीद की रेट को फिक्स करता है। कोई भी सप्लायर इस पे बहुत ज़्यादा रेट नहीं डाल सकता है। तो यहाँ पर जब जेम पोर्टल की आवश्यकता हुई कि सभी सरकारी इंस्टीट्यूट जो भी खरीद करें उनको सामान आसानी से उपलब्ध हो जाए, उनके इंस्टीट्यूट में ही अपने आप सामान पहुँच जाए और जो भी पारदर्शिता जितनी हो सकती है वो यहाँ मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। तो ये गवर्नमेंट ने पोर्टल लॉन्च किया था अगस्त 2016 में। और इस पोर्टल को लॉन्च करने के पीछे यही उद्देश्य था कि सरकारी खरीद में पारदर्शिता बने और लोग जो बहुत ऊटपटांग रेट पे सरकारी खरीद करते हैं वो ऐसा ना हो, सरकारी पैसा भी बचे और सब कुछ सिस्टमेटिक हो जाए। तो सरकारी खरीद के लिए पहले जो जनरल फाइनेंस रूल थे ऑनलाइन परचेजिंग का, वहाँ कोई प्रोसीजर नहीं था। फिर हमारा GFR जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 आया और इसमें एक स्पेशल रूल बनाया, रूल 149। इस रूल के तहत अब ऑनलाइन परचेजिंग पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये ऑनलाइन परचेजिंग केवल जेम से ही करना है। और जब तक कोई सामान अगर जेम पोर्टल पर उपलब्ध ना हो तब ही बाहर ओपन मार्केट से सामान के लिए जाना चाहिए। अदरवाइज सभी सरकारी खरीद जेम पोर्टल से ही करना मैंडेट किया हुआ है। तो ये बात तो सबको समझ में आती है कि जेम पोर्टल से ही लेना चाहिए, सरकारी खरीद जेम पे ही करना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पे आता है कि ये शुरू कैसे करें, अपने इंस्टीट्यूट में जेम पोर्टल से शुरू कैसे करें। तो यही चीज मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, जेम पोर्टल अगर आपको बात करूँ तो ये आपका जेम पोर्टल है, मैंने लॉग इन किया हुआ है। सपोज मैं इसको लॉग आउट करता हूँ तो ये आपका जेम पोर्टल है। सवाल ये आता है कि इस पे कौन लॉगिन करेगा और इसकी यूजर आईडी कैसे बनती है, यही आपको समझना है। तो यहाँ पर मैं एक एक चीज आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, जेम पोर्टल पे अगर आपको कुछ भी करना है सबसे पहले इस पे अकाउंट बनाने की आवश्यकता होगी। हमको साइन अप करना होगा। जैसे आप अमेजॉन का अकाउंट बनाते हैं, फ्लिपकार्ट का अकाउंट बनाते हैं, ऐसे ही जेम पोर्टल पे भी अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने से आपको क्या मिलेगा? आपको यूजर आईडी मिलेगी और आपको पासवर्ड मिलेगा। ये दोनों चीज आपके पास होगी तभी आप जेम पोर्टल से लॉगिन कर पाएंगे। तो ये अकाउंट बनते कैसे हैं? यहाँ पर देखिए, सरकारी खरीद अगर करना है तो कोई भी रजिस्टर्ड कर सकता है। जो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये पोर्टल को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कंपलसरी किया है कि जेम पोर्टल पे अकाउंट केवल वो ही बना पाएगा जिसके पास गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई ईमेल आईडी होगी। गवर्नमेंट ईमेल आईडी होगी, केवल वही अपना यूजर अकाउंट यहाँ पे बना सकता है। अब गवर्नमेंट ईमेल आईडी क्या होता है? गवर्नमेंट ईमेल आईडी वो सब हैं जिनमें लास्ट में .gov.in या फिर nic.in इस तरह का लास्ट में लगा रहता है। ये आपके NIC डिपार्टमेंट बनाता है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट का NIC डिपार्टमेंट है, वो ये ईमेल आईडी बनाता है। तो सबसे पहले हमारी आवश्यकता क्या हो गई कि अगर हमको जेम पोर्टल पे कोई भी एम्प्लॉय को अगर अकाउंट बनाना है तो उसको NIC मेल लेना होगा। अब NIC मेल कहाँ से मिलती, कैसे मिलती है, वो आपको जानना होगा। तो सबसे पहले तो ये थोड़ा सा समझो कि जेम पोर्टल पर आखिर कितने लोगों को अकाउंट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी एक डिपार्टमेंट अगर है तो मान लीजिए मेरा जो डिपार्टमेंट है, मैं बिलोंग करता हूं JNV से, ठीक है, JNV से। तो इस डिपार्टमेंट में एक HOD होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, जिसके पास DDO पावर होगी। DDO मतलब ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, जो पेमेंट लेता है और पेमेंट को डिसबर्स करता है। तो वो जो HOD होगा उसके पास जेम पोर्टल का प्राइमरी अकाउंट होगा। प्राइमरी अकाउंट, देखिए जेम पोर्टल के दो टाइप के अकाउंट हो जाएंगे। एक प्राइमरी अकाउंट होगा, इसको प्राइमरी यूजर भी बोलते हैं, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास होगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी अकाउंट कंपलसरी है कि उसके पास जो भी HOD है उसके पास NIC मेल होना चाहिए, ठीक है। NIC मेल या .gov मेल या इसी तरह का कोई भी सरकारी मेल होना चाहिए। अभी जेम पोर्टल ने तो मेल बनाने के लिए बहुत आसान कर दिया, वहां पे क्या है, JMbuyer.in करके भी सरकारी मेल बनाया जा रहा है। तो ये वाले यूजर भी यहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। JMbuyer.in ये भी NIC डिपार्टमेंट बनाता है, केवल जेम परचेजिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरह का मेल जिसके पास है वो अपना प्राइमरी अकाउंट क्रिएट कर सकता है। तो इस मेल की मदद से, इसके अलावा HOD को और क्या चाहिए, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर चाहिए। आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। OTP आएगा, आधार से ही सब कुछ वेरीफाई होगा। गवर्नमेंट ईमेल आईडी चाहिए। ये सब अगर होगा तो फिर वो साइन अप प्रोसेस कर पाएगा। कहां पे साइन अप प्रोसेस करना है, जेम पोर्टल पे करना है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसको साइन अप करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी, इस तरह की मेल की आवश्यकता पड़ेगी। सपोज आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास ऐसी मेल है, अब उसको अपने इंस्टीट्यूट के लिए एक टीम बनाने की जरूरत है और वो टीम जेम से परचेजिंग करेगी। डायरेक्ट DDO या HOD कोई भी परचेजिंग नहीं कर सकता है, यहां पर उसको एक टीम की जरूरत होगी। अब उसकी टीम में कौन कौन शामिल होंगे वो भी जानना जरूरी है। जो आपका प्राइमरी यूजर है, ये आपका प्राइमरी यूजर है, इसने जेम पर लॉगिन कर लिया, साइन अप करने के बाद लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद वो अपना अकाउंट जब देखेगा वहां पे उसका प्रोफाइल होगा और उस प्रोफाइल में उसका एक टीम आएगा, वहां उसको अपनी टीम मैनेज करना है। उसको अपनी टीम में कम से कम 3 तरह के लोग शामिल करना ही पड़ेगा। सबसे पहले उसको बायर की आवश्यकता पड़ेगी। ये बायर ही वो व्यक्ति होगा जो जेम से परचेजिंग प्रोसेस करेगा। इस इंस्टीट्यूट में सपोज ये एक इंस्टीट्यूट है, इसका एक HOD है। इस HOD के अंडर में वो बहुत सारे बायर बना सकता है, 1 2 3 4 कोई भी बायर बना सकता है जो भी उसके पास है उनको, ठीक है। ये एक होना बहुत जरूरी है, यही परचेज करेगा। इसके बाद उसके पास होना चाहिए कंसाइनी।
कंसाइनी कौन होगा? जब बायर कोई सामान परचेज करेगा तो जो सेलर है वो सामान डिस्पैच करेगा। जैसा बायर ने ऑर्डर दिया सेलर को ऐसा सामान भेजना है। अब इस सामान को रिसीव कौन करेगा कि कितनी क्वांटिटी में कितना सामान आया, ये वेरीफाई करेगा कंसाइनी। कंसाइनी एक तरह से आप स्टॉक होल्डर मान सकते हैं। एक्चुअली सब कुछ इसी को रिसीव करना होता है, सामान रिसीव भी करना है और वेरीफाई भी करना है कि सामान इतना मुझे मिला है। जब ये सामान मिल जाएगा तो ये एक रिपोर्ट जनरेट करेगा जिसे बोलते हैं CRAC। CRAC रिपोर्ट इसको जनरेट करना होगा, सब कुछ ऑनलाइन करना होगा। और CRAC जब ये बनाएगा तो उसका मतलब होगा कि मुझे कितना सामान कैसे कैसे मिला। इस रिपोर्ट का मतलब है कंसाइनी रिसीप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। ऑटोमेटिक पोर्टल पे जैसे ही कंसाइनी अपने अकाउंट से लॉगिन करेगा, वहां जब वो अपना डैशबोर्ड पे देखेगा तो प्रोडक्ट का प्रोसेस में CRAC रिपोर्ट जनरेट करने का ऑप्शन आएगा। मैं पूरा सब वीडियो में समझाऊंगा कैसे कंसाइनी CRAC जनरेट करता है। तो जब ये रिपोर्ट जनरेट कर देगा, मान लीजिए बायर ने कोई भी 10 आइटम का ऑर्डर किया था। अब सेलर की जिम्मेदारी है कि ये 10 के 10 आइटम सुरक्षित इंस्टीट्यूट के अंदर पहुंच जाएं, कंसाइनी को हैंडओवर करे। अब सपोज रास्ते में आते आते वो केवल 8 आइटम सुरक्षित आए, बाकी 2 टूट गए, तो CRAC रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा कि 2 आइटम्स आर फाउंड ब्रोकन। तो केवल 8 का ही हमको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 आइटम तो उस सेलर ने लापरवाही किया, उसने सही आइटम पैक करके नहीं भेजे, इसलिए 2 आइटम डैमेज हो गए, तो वो नुकसान सेलर को झेलना पड़ेगा। अब जब ये CRAC रिपोर्ट जनरेट कर देगा, फिर बायर को बिल क्रिएट करना होगा। एक्चुअली सेलर ने बिल क्रिएट किया 10 आइटम का, लेकिन उसमें से 2 डैमेज हो गए, तो अब हम 10 का तो पेमेंट नहीं करेंगे। तो यहां पर ये जब CRAC रिपोर्ट जनरेट होगा तो बायर के पास फिर से वो बिल चला जाएगा और फिर वो क्रिएट करेगा केवल 8 आइटम के लिए। और वो जो बिल क्रिएट होगा फिर वो जाएगा इस थर्ड पर्सन के लिए, जिसे हम बोलते हैं PAO, पेमेंट अथॉरिटी ऑफिसर। जनरली ये UDC होता है, चूंकि फाइनेंशियल बिल कितने पेमेंट हुए, कितने पास किए, कितना बजट उसके पास उपलब्ध है, एक्चुअली ये जनरली UDC को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जिसके पास फाइनेंस का बिल वगैरह का सेटल करता है ऑफिस में, उसको PAO बनाते हैं, पेइंग अथॉरिटी। तो जब ये बिल बायर फिर से इसको वेरीफाई कर चुका है कि 8 सामान एकदम ओके हो चुके हैं, 8 सामान का बिल वो जनरेट करेगा, बिल जनरेट करेगा और इस बिल को ये ऑटोमेटिक PAO के पास पहुंच जाएगा। बिल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, सब कुछ पोर्टल पे चल रहा है। PAO अब यहां पर इसको अप्रूव करेगा कि ठीक है, जितना ये आपका सामान है उतना पैसा मेरे पास उपलब्ध है, अप्रूव कर दिया और फिर इसका पेमेंट प्रोसेस शुरू कर देगा। पहले पेमेंट का ये अप्रूव करना है, अप्रूव करने के बाद पेमेंट प्रोसेस शुरू करेगा और जब पेमेंट हो जाएगा तो फिर उसका डिटेल भी फिल करना पड़ेगा। उसकी डिटेल किस ट्रांजैक्शन आईडी से किस डेट को वो पेमेंट हुआ है वो इसको फिल करेगा, तब जाकर परचेजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी। केवल बायर के द्वारा ऑर्डर करने से और सामान आने से ही ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ कंसाइनी का रोल है, यहाँ PAO का रोल है और जो आपका प्राइमरी यूजर है वो केवल इन एक्टिविटी को देख सकता है कि अब क्या पोजीशन पे वो परचेजिंग प्रोसेस चल रही है। अभी वो किसके पास है, बायर के पास है कि सेलर के पास है कि कंसाइनी के पास है कि PAO के पास। ये एनी प्रोडक्ट के ऑर्डर को कैंसिल करने की पावर रखता है। कंसाइनी भी अगर क्वालिटी सही नहीं आया, सामान सही नहीं आया, बायर ने जो सामान परचेज किया अगर वो सही नहीं है, तो कंसाइनी को भी पावर दिया कि उस सामान को वो रिजेक्ट कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है और CRAC रिपोर्ट में 0 रिसीव आइटम शो कर सकता है। लेकिन प्रॉपर रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आइटम अगर सही होते हुए भी वो 0 आइटम शो कर रहा है, तो उसके पास कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए।
वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाकर उस सामान की जांच भी करवा सकता है। तो कंसाइनी को बहुत पावरफुल यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, कंसाइनी ऐसा नहीं है कि कुछ भी सामान को जबरदस्ती उसको एक्सेप्ट ही करना है, वो अपना सीआरएसी रिपोर्ट में 0 एक्सेप्ट करेगा। तो फिर जो भी सामान आया वापिस सेलर को ही लेके जाना पड़ेगा अपने ही खर्चे पे। उस इंस्टीट्यूट को कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं होगी, सेलर की ही जिम्मेदारी है कि सामान को वो खुद उठाए वापस ले जाए, नहीं ले जाए तो हम उसको पेमेंट नहीं करना है। तो ये एक पूरा परचेजिंग प्रोसेस मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। इसका पूरा वीडियो भी मैं आपको समझाऊंगा कि बायर कैसे बिल क्रिएट करता है, पीएओ कैसे अप्रूव करता है, कंसाइनी कैसे सीआरएसी जनरेट करता है, ये भी आपको समझ में आएगा। तो ये जितने भी बायर हैं, जितने भी कंसाइनी हैं, इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है। बायर आप 5-6 लोगों को बना सकते हैं, कंसाइनी आप 5-6 लोगों को बना सकते हैं। जो आदमी बायर है वो कंसाइनी भी हो सकता है, ठीक है। और पीएओ जो होगा वो ना तो बायर हो सकता है ना वो कंसाइनी हो सकता है, वो केवल वो पेमेंट देने का काम करेगा। तो ये भी आप 1 या 2 लोग बना सकते हैं पीएओ, लेकिन ये कभी भी एज ए बायर या कंसाइनी का रोल नहीं कर पाएंगे। ये केवल पेमेंट करने का काम करेंगे, अप्रूव करने का काम करेंगे बिल को, और फिर पेमेंट करके उसका डिटेल फिल करने का काम करेंगे। सबके काम बटे हुए हैं, जहां पर भी फॉल्ट होता है सब पूरा ऑनलाइन ट्रैकिंग होता है, और जो भी कंसर्न जिसके कारण लापरवाही की जा रही है उसके ऊपर प्रॉपर पेनल्टी की भी यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है। वो हम धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। तो एक बार थोड़ा सा फिर से इसको मैं क्लियर कर दूं कि किसी भी इंस्टीट्यूट में, कोई भी इंस्टीट्यूट है, वहां पर अगर जेम से परचेजिंग हो रही है तो वहां पर एक प्राइमरी यूजर होगा। प्राइमरी यूजर जनरली ये कौन होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, और जिसके पास डीडीओ पावर होता है। ये खुद बनाता है अपनी टीम, और इस टीम में 3 तरह के लोग होते हैं, बायर, कंसाइनी और पीएओ। अब देखिए, जब इसको अपना अकाउंट बनाने के लिए गवर्नमेंट मेल की आवश्यकता है, गवर्नमेंट ईमेल एड्रेस इसके पास होना चाहिए, तो इन सब के पास भी गवर्नमेंट ईमेल एड्रेस होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ईमेल एड्रेस इनका हम एनआईसी डिपार्टमेंट से नहीं बनवाकर जेम पोर्टल ने हमको फैसिलिटी दिया है। जेम पोर्टल से हम डायरेक्ट इनके लिए, इन कर्मचारियों के लिए, इन एम्प्लॉय के लिए JEMbuyer.in करके ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। यहां पे कुछ भी लिखा होगा, फिर वहां पे @JEMbuyer.in, ये ईमेल एड्रेस इनके लिए बनवाना पड़ेगा। बनवाएगा कौन, प्राइमरी यूजर बनवाएगा अपना अकाउंट जेम पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद। मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि ये कैसे कैसे करता है। तो सबसे पहले तो ये टीम समझ में आ गई। अब अगर मान लीजिए मैं किसी इंस्टीट्यूट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं, तो सबसे पहले जरूरत है कि मेरा खुद का गवर्नमेंट ईमेल बने, तभी तो मैं जेम पोर्टल का टीम बना पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आप समझिए। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इस वेबसाइट पे। कोई भी एक नया व्यक्ति जो जेम पोर्टल से जुड़ना चाह रहा है, सबसे पहले उसको ई फॉर्म साइट पे जाना पड़ेगा, http://eforms.nic.in। इस साइट पे अगर वो जाएगा तो फिर वहां पर उसको एक लॉगिन ऑप्शन दिखेगा इस तरह का। चूंकि मैं अपना अकाउंट बना चुका हूं इसलिए अभी इस पे मैं जाऊंगा तो मेरा ऑलरेडी बोलेगा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो मैं इस पे आपको खुद अभी लॉगिन करके इसलिए नहीं बता पा रहा हूं। आप इस पे क्लिक कीजिएगा, https://eforms.nic.in। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब आपको जो भी प्राइमरी एम्प्लॉई है उसको क्या करना है, यहां पर साइन इन पोर्टल करना है। आप बोलेंगे सर मेरे पास तो यूजर पासवर्ड ही नहीं है, तो मैं कैसे साइन इन करूंगा। एक्चुअली आपको यहां पर
आपके पास अभी nic.in वाला मेल तो है नहीं, तो आप यहाँ पर अपना जनरल जो गूगल वाला है, जीमेल है या याहू मेल है या रेडिट मेल है, ये आप अपना यहाँ पर साइन इन पोर्टल करेंगे तो अपना जीमेल एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, आपने अपना लिखा abcd@gmail.com, फिर आप कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करेंगे फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर देना होगा। ठीक है, आप मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर ओटीपी आपको आएगा और ओटीपी आने के बाद आप वहां पर अगर ओटीपी नहीं आ रहा तो रीसेंड भी कर सकते हैं मोबाइल, और फिर आप उसको कंटिन्यू करेंगे ओटीपी आने के बाद। तो आपको आपकी जीमेल पे भी एक ओटीपी आएगा जो आपने ऊपर फिल किया है, और जो मोबाइल आपने दिया उस पे भी ओटीपी आएगा। दोनों ओटीपी आपको एक साथ फिल करना है। ध्यान दीजिए, आप लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन में आप गूगल मेल यूज कर रहे हैं और वहां पे आप एक अपना मोबाइल नंबर भी यूज कर रहे हैं। तो जब तक आपका मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी दोनों वेरीफाई नहीं होगा, आप अंदर नहीं जा सकते। तो आप उन दोनों लॉगिन करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद ई फॉर्म पे अंदर गए। अंदर जाने के बाद क्या होगा, आपको बहुत सारी डिटेल भरना है, जैसे आपका यूजर नेम। यूजर नेम जनरली जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आप यूजर नेम बना लीजिए गवर्नमेंट ईमेल आईडी के लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आप जो भी यूजर नेम बनाएंगे वो चेंज हो जाएगा। यहां पर एनआईसी डिपार्टमेंट खुद आपके लिए एक यूजर नेम बना के देगा। फिर भी फॉर्मेलिटी तो पूरा फिल करना है आपको, एम्प्लॉय कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेजिग्नेशन क्या है आपका, आप किस स्टेट में अभी पोस्टेड हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, आपके इंस्टीट्यूट का पोस्टल एड्रेस क्या है, ये सब आपको फिल करना है। फिर उसके बाद आपका जो डिपार्टमेंट आता है उसका पूरा हायरार्की आपको डालना है। मिनिस्ट्री कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन स्टेट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री कौन सी है, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, ये आपको पूरा फिल करना होगा। फिर इतना फिल करने के बाद अब आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, आपके हायर अथॉरिटी, आपके डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं, उनमें से किसी न किसी के पास एनआईसी डिपार्टमेंट का मेल होगा, वो आपके वेरीफाइंग ऑफिसर बन सकते हैं। जैसे सपोज मेरा इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, अगर प्रिंसिपल को अपना एनआईसी मेल बनाना है तो वो यहाँ पर अपने असिस्टेंट कमिश्नर का या अपने डेप्यूटी कमिश्नर का उसमें एक गवर्नमेंट वाला ईमेल आईडी फिल करना होगा उसको। वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये जो प्राइमरी यूजर के लिए अभी अप्लाई कर रहे हैं ये मेरे डिपार्टमेंट में मौजूद है, तो वेरीफाइंग ऑफिसर वहां पे उसको अप्रूव करेंगे। फिर रिक्वेस्ट आपका हेडक्वार्टर पे चला जाएगा, वहां पे उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर एनआईसी डिपार्टमेंट फाइनली आपको मेल बना के देगा। उस मेल का यूजर नेम आपके उस मेल पे आएगा जो आपने अभी गूगल वाला फिल किया था, और उसका जो पासवर्ड आएगा वो आपके उस मोबाइल पे आएगा जो आपने ओटीपी से अभी वेरीफाई किया था। तो आपको यूजर नेम ईमेल पे मिलेगा, पासवर्ड आपका मोबाइल पे मिलेगा। आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, आप ट्रैकिंग कर सकते हैं इसी पोर्टल पे अपना मोबाइल नंबर और जीमेल से लॉगिन करके कि मेरा जो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट गया एनआईसी मेल बनाने के लिए वो अभी किस स्टेज में चल रहा है, क्या वो वेरीफाइंग ऑफिसर ने वेरीफाई कर दिया, क्या वो इधर फाइनल होने के बाद मेरा अकाउंट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। आप अपना ईमेल क्रिएशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। इसमें तीन चीज होंगी, तीन ऑफिसर होंगे। देखिए मैं एक बार फिर से आपको बताऊं, आपने अपना गूगल मेल यूज किया, गूगल मेल यूज किया, आपने अपना मोबाइल यूज किया, ये मोबाइल आधार ओटीपी वाला होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको यूज करके जब आपने उसमें पूरा हायरार्की भरा तो ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या भरना है, ऑर्गेनाइजेशन में सपोज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से आता हूं तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट मौजूद होगा। उसके बाद वहां मिनिस्ट्री पूछेगा, मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की किस मिनिस्ट्री में आपका डिपार्टमेंट आता है, तो हमारा जो था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एमएचआरडी था पहले, एमएचआरडी, अभी ये क्या हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है।
फिर भी मैं अगर ये आपको मिलेगा वहां पे एक ऑप्शन अभी आएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके बाद आपको डिपार्टमेंट चुनना है, तो मेरा डिपार्टमेंट का नाम वहां पे होगा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये इस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। फिर इस डिपार्टमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन आएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में मुझे फिल करना है नवोदय विद्यालय समिति, NVS, ये मुझे फिल करना है। फिर डायरेक्ट वो ऑफिस पूछेगा कि इस NVS के किस ऑफिस में आप काम करते हैं, तो मैं अपना ऑफिस लिखूंगा JNV दिस JNV फाइनल, मैं शिवपुरी करके इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो इस तरह से ये पूरा हायरार्की वहां पे फिल करना होगा। फिर वहां पर रिपोर्टिंग ऑफिसर, इसमें हमको हमारे जो प्राइमरी यूजर बनना चाह रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स है, केवल वो ही प्राइमरी यूजर बन सकते हैं, उनको अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर चुनना है। उनका NIC मेल डालना पड़ेगा। सपोज वो असिस्टेंट कमिश्नर, उनसे बात करके उनका NIC मेल हम यूज करेंगे, तो फिर ये रिपोर्टिंग ऑफिसर फिल हो जाएगा, हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होगा, इनके पास रिक्वेस्ट जाएगी, ये उसको अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के बाद हमारी रिक्वेस्ट नोडल ऑफिसर के पास जाएगी, हेडक्वार्टर जाएगी नोडल ऑफिसर, और फिर वहां से वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी NIC डिपार्टमेंट के लिए। तो NIC डिपार्टमेंट इन सब से जब वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपको प्राइमरी यूजर का अकाउंट बना देगा। आपको ईमेल पे आपका यूजर नेम मिलेगा और आपके मोबाइल पे आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा। अब एक बार जब आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल गए, फिर क्या करना, उस अकाउंट को एक्टिवेट कैसे करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए एक्चुअली आपको क्या करना होगा, आपको गवर्नमेंट मेल पे लॉगिन करना होगा। गवर्नमेंट मेल आप ऐसे करके थोड़ा सर्च कर लीजिए, यहाँ पर ये email.gov.in, आप इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आप मेल खोल सकते हैं। अभी इसमें फिलहाल मेरा एक एड्रेस डला हुआ है, मेरा यूजर नेम डला है bicon2.nvs.shivpuri@gem.in। ये देखिए मुझे जेम पोर्टल से मेरे प्राइमरी यूजर के द्वारा मुझे बनवाया गया। तो मैं इस पे लॉगिन करूंगा, तो आप जब अपना यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट टाइम वो आपसे पासवर्ड चेंज कराएगा, तो पासवर्ड आप चेंज कर लीजिए और आपका ये गवर्नमेंट मेल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक प्रोसीजर हुई कि केवल गवर्नमेंट मेल कैसे बनाए। अब मेल बनाने का काम NIC डिपार्टमेंट का है और जेम पोर्टल एक अलग पोर्टल है। अब देखिए इस पे मेरी सभी मेल वगैरह सब आती रहती है, डली रहती हैं। ये मेल अकाउंट पे अगर जब पहली बार मुझे अकाउंट ऐड किया गया था, तो मेरा बहुत पहले का जो मेल है उस पर मुझे एक लिंक आई थी कि आपको ये प्राइमरी यूजर जेम पोर्टल पे ऐड करना चाहते हैं, तो फिर मैंने उसको लिंक से क्लिक करके ऐड हो गया था। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको बताया गवर्नमेंट मेल अकाउंट कैसे बनता है, ये तो एक मेल बन गया। अब दूसरी सवाल क्या जाता है कि ये जो आपका जेम पोर्टल है, अब आपको इस पे अकाउंट बनाना है। वो मेल छोड़िए, आपके पास सरकारी मेल आ गई, बस पावर आ गई आपके पास। अब यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा एज ए बायर, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट क्या एक्चुअली बायर है, सेलर तो व्यापारी लोग होते हैं, तो हम एज ए बायर यहाँ पे साइन अप करते हैं पहली बार, फर्स्ट टाइम। जब हम यहाँ पे साइन अप करेंगे तो यहाँ पर सब कुछ टर्म एंड कंडीशन हमको एक्सेप्ट करना होगा। हम सब कुछ टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके यहाँ पे मैं देखिए इसको टिक कर देता हूँ, सब कुछ मुझे एक्सेप्ट है। और यहाँ पर अब मुझे आधार नंबर इनेबल्ड, ये मेरा आधार नंबर लिखना है और आधार नंबर से लिंक्ड मोबाइल नंबर लिखना है और वो वेरीफाई होना चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आधार चूंकि रहता है, मैं यहाँ पे थोड़ा पुश कर रहा हूँ, आधार नंबर डाल के मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। ये जब मैंने अपना आधार यहाँ पे अभी डाल के देखा, तो ऑलरेडी एक्चुअली जो OTP है वो सेंड नहीं हो रहा है। फिर भी
तो यहाँ पर वो प्राइमरी यूजर को अपना जब ये लॉगिन करेंगे तो फिर यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन पूछेगा, आपका पूरा हायरार्की पूछेगा, आपका डिपार्टमेंट का एड्रेस, पिन कोड पूछेगा। एक्चुअली जेम पोर्टल पे कोई भी सेलर जब सामान भेजेगा तो कई बार हमारा ऑफिस बहुत इंटीरियर में होता है, तो वो सेलर उस जगह पे भेजने के लिए तैयार है या नहीं, वो वहाँ से डिसाइड होगा। तो यहाँ पर कंप्लीट फुल एड्रेस विद पिन कोड प्राइमरी यूजर को अपना फिल करना होगा और बिल्कुल अपना यहाँ पे वो अकाउंट बना पाएगा। मैं आपको अभी हमारा जो डिपार्टमेंट है, ऑफिस है, उसका जो एचओडी है उनका अकाउंट अंदर से कैसा है वो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये जो अभी अकाउंट मैं आपको शो कर रहा हूँ ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट का अकाउंट है। उसने पूरा साइन अप प्रोसेस कर लिया है, अकाउंट बन गया है। अब जब आप देखेंगे उनके अकाउंट के बारे में तो यहाँ पे थोड़ा सा जेम पोर्टल काफ़ी प्रॉब्लम करता है, कई बार थोड़ा सा हैंग होता है, फिर भी ये खुला। यहाँ पे आप देखेंगे उनके सबसे पहले ये उनको अपना एंट्री करना होता है ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, ये पूरा इंस्टीट्यूट का नाम पूरा डिटेल ये भरना पड़ता है, पूरा पिन कोड एकदम कंपलसरी है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्ट्रीट एड्रेस पूरा कंप्लीट यहाँ पे हमको फिल करना है। ईमेल एड्रेस वगैरह हमारे जो स्कूल का मेल एड्रेस है वो सब करके सेव करना है। पेमेंट मेथड की थोड़ा सा बात समझिए। पेमेंट मेथड में यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में पीएफएमएस चल रहा है, लेकिन जेम पोर्टल पे जब हम पीएफएमएस करते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं, इसलिए हम इसको अदर पे ही सेलेक्ट करके इसको सेव करेंगे, क्योंकि अदर में पीएफएमएस भी आएगा, हम पीएफएमएस से ही पेमेंट करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ जेम पोर्टल पर हम पेमेंट मेथड अदर करके रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट का पूरा बैंक डिटेल होगा और यहाँ पर कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेंगी और पर्सनल इंफॉर्मेशन ये हमारे जो प्राइमरी यूजर हैं उनको किन्होंने वेरीफाई किया था, ये वेरीफाइंग ऑफिसर्स हैं, इनका मोबाइल नंबर यहाँ रहेगा, इनका ऑर्गेनाइजेशन हिरार्ची की हम बात करते हैं। हिरार्ची की हम बात करते हैं तो देखिए ये कुछ इस तरह का हमारा इंस्टीट्यूट का हिरार्ची निकल के आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट हमारा है स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ऑर्गेनाइजेशन हमारा एनवीएस हो गया, ऑफिस जोन हमारा ये हो गया। यहाँ पे मेल एड्रेस डला होगा, मेल एड्रेस गवर्नमेंट मेल वाला ही होगा और यहाँ पासवर्ड वगैरह हम लोग चेंज कर सकते हैं जब भी चाहें। फिलहाल यहाँ पे हम पासवर्ड चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ तो माई टीम की बात करता हूँ, तो स्कूल में जो ये माई टीम बनाना है, ये टीम देखिए यहाँ पर इस तरह का कुछ टीम बनाया है। कोई यहाँ पे बायर है, कोई कंसाइनी है, कोई पीएओ है। ये 3 आदमी जब तक नहीं होंगे परचेजिंग प्रोसेस नहीं होगा। आप बायर ज़्यादा बना सकते हैं, देखिए ये भी बायर हैं, ये भी बायर है, ये कंसाइनी है, ये कंसाइनी है, पीएओ हम एक ही बनाए हुए हैं। तो इस तरह का ये यहाँ पर होता है। मान लीजिए अब हम और दूसरे यूजर को ऐड करना चाहें तो ऐड सेकेंडरी यूजर, ये जो पीएओ बायर हैं ये सब के सब सेकेंडरी यूजर हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम और ऐड करना चाहेंगे सेकेंडरी यूजर, हम उसका पोस्ट बताएंगे कि वो जो भी हम नया ऐड करेंगे वो किस पोस्ट पे होगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग डिवीजन वगैरह ये सब बनाया है। मैं इसमें अगर बात करूँगा तो थोड़ा सा यहाँ पे एक मिनट, प्राइमरी यूजर जब यहाँ पर किसी भी नए मेंबर को ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ऊपर एक अप्लाई फॉर जेमवायर डॉट ईमेल आईडी। एक्चुअली प्राइमरी यूजर अभी बिना टीम वाला है, उसको अपना स्टाफ में अभी एक टीम बनानी है, तो वो यहाँ पर अप्लाई करेगा जेमवायर ईमेल के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए वो मेल बनवाएगा। ये सभी मेल जेमवायर डॉट इन वाली बनेंगी। तो कौन कौन से यूजर को वो ऐड करना चाहेगा वो यहाँ पे ऐड करेगा और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, उसको क्या रोल दे रहे हैं, ये सब वहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ सबमिट करेंगे वो अपना यूजर बना सकता है। तो इस तरह से एक प्राइमरी यूजर बनाने के लिए सबसे पहले उसको ई फॉर्म पे जाके अपना खुद का मेल बनवाना होता है, फिर अपना जेम पोर्टल पे आके साइन अप करना होता है और जेम पोर्टल पर आने के बाद उसको अपनी एक टीम बनानी पड़ती है।
बायर का काम फिक्स है कि वो जब भी उसको एक ऑर्डर मिलता है, देखिए जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या परचेज करना है उसका एक अप्रूवल सर्टिफिकेट देगा, फाइनेंशियल अप्रूवल सर्टिफिकेट, प्रॉपर डिस्पैच नंबर, डेट वगैरह ये सब होना चाहिए, सील साइन सब होना चाहिए। योगा मैट वगैरह कुछ खरीदना है, जो कुछ भी है, तो पहले बायर को ये फाइनेंशियल ऑर्डर अप्रूव वाला एक लेटर लेना होता है, उसके बाद उसको अपना परचेजिंग करना होता है। जब बायर परचेज करेगा तो फिर कंसाइनी उसको रिसीव करेगा, कंसाइनी रिसीव करने के बाद बायर उसका बिल क्रिएट कर देगा, बिल क्रिएट होगा तो पीएओ उसको अप्रूव कर देगा और पेमेंट प्रोसेस शुरू करेगा, और पेमेंट करने के बाद उसका डिटेल फिल कर देगा और परचेजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक प्राइमरी यूजर कैसे अपने एम्प्लॉय के लिए ईमेल एड्रेस क्रिएट करवाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।